Up till now we have completed hydrostatics. Now let's see hydrodynamics. Hydrodynamics means the study of properties of a fluid which is in motion. मूविंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हाइड्रोडिनामिक्स कहलाती है. तो हम लोग पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे. पहली टर्म है स्टेडी फ्लो. ऐसा फ्लो किसी भी फ्लूइड का जिसमें फ्लूइड की मेजरेबल क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल वेलोसिटी या प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कांस्टेंट हो ओवर टाइम तो ये फ्लो स्टेडी फ्लो कहलाते हैं. तो ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी और प्रेशर हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. एक पॉइंट पर हम फ्लूइड फ्लो के वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं, उसी पॉइंट पर प्रेशर मेज़र कर सकते हैं. तो किसी भी फ्लूइड फ्लो में अगर मेजरेबल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हो ओवर टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो ये फ्लो स्टेडी फ्लो कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड फ्लो में सपोज़ कोई पॉइंट है ए जहाँ पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, कोई दूसरा पॉइंट है बी जहाँ पर वेलोसिटी सपोज़ 4 मीटर पर सेकंड. अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इस फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहेंगे. तो फ्लूइड का पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स पॉइंट ए पर पहुंचेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे. जैसे जैसे फ्लूइड आगे की तरफ फ्लो होगा तो सपोज़ पहला पार्टिकल आता है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट ए पर 3 मीटर पर सेकंड है. पहला पार्टिकल पॉइंट ए को क्रॉस करेगा, दूसरा पार्टिकल आएगा, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी पॉइंट ए पर 3 मीटर पर सेकंड है. ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, थर्ड पार्टिकल आएगा, अगर उसकी वेलोसिटी भी पॉइंट ए पर 3 मीटर पर सेकंड हो. उसके बाद आने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर हर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट ए पर 3 मीटर पर सेकंड हो, इसी तरीके से तमाम ही पार्टिकल्स की वेलोसिटी पॉइंट बी पर 4 मीटर पर सेकंड हो. कोई पॉइंट है सी जहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड हो, यानी फ्लूइड फ्लो के किसी भी पॉइंट पर अगर तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, तो ऐसा फ्लो स्टेडी फ्लो कहलाता है. दूसरी टर्म है स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन ये फ्लूइड फ्लो में एक कर्व है. इस कर्व के एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो ये टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लो की वेलोसिटी इंडिकेट करता है, मोशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. सो स्ट्रीमलाइन इट इज़ अ कर्व्ड लाइन. If a tangent is drawn at any point to this curve, this tangent represent the direction of velocity of the fluid flow at that particular point. फ्लूइड फ्लो की दो टाइप्स हैं. पहली टाइप है स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा स्मूथ फ्लो है किसी भी फ्लूइड का विथ अ वेलोसिटी v विच इज़ लेस देन सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. अगर कोई फ्लूइड वेलोसिटी की एक लिमिटिंग वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है, अगर इस वेलोसिटी से लेस वेलोसिटी से कोई फ्लूइड फ्लो करे देन दैट टाइप ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो. दूसरी टाइप है फ्लूइड फ्लो की टर्बुलेंट फ्लो. अगर फ्लूइड की वेलोसिटी increase हो beyond critical velocity, then the flow becomes irregular and unsteady. If the velocity of the fluid flow is greater than critical velocity, then the fluid flow becomes irregular, unsteady. This irregular, unsteady flow of the fluid when its velocity increases beyond critical velocity is called turbulent flow.
Now let us see what is critical velocity. Critical velocity डिनोट की जाती है बाय द सिंबल Vc. So we can define critical velocity as a velocity beyond which streamline flow becomes turbulent. वो velocity fluid flow की जिसके ऊपर एक streamline flow turbulent flow में convert हो, that velocity is called critical velocity, and critical velocity is given by the formula r eta upon rho into d, जहाँ पर r constant है which is called Reynolds number. R, it is called Reynolds number. Eta, it is the coefficient of viscosity. Eta is coefficient of viscosity of the fluid. Rho is density of the fluid, and d is the diameter of the pipe through which the fluid is flowing. So here we have a new term, Reynolds number, capital R. Reynolds number, from this equation it will be given by R equal to rho d into Vc upon eta. रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी, रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन बनेगी Vc इंटू रो डी अपॉन ईटा. रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है जो हेल्प करता है टू डिसाइड द टाइप ऑफ फ्लो. फ्लूइड फ्लो किस टाइप का है ये डिसाइड करने में रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प करता है. अगर R की वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर if is less than 1000, then the fluid flow will be streamline flow. If Reynolds number is greater than 2000, then the fluid flow will be a turbulent flow. If the value of R is between 1000 and 2000, that is if R is greater than 1000 and less than 2000, then the streamline flow may be converted into a turbulent flow. Now let us see the next topic, which is viscosity. You might have observed the फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर. आप लोगों ने रिवर में वाटर फ्लो को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो रिवर बैंक के दोनों साइड्स पर वाटर का जो फ्लो होता है वो बहुत स्लो होता है. दोनों साइड्स पर वाटर का फ्लो स्लो होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करें वाटर फ्लो फास्ट होते जाता है और सेंटर पर फ्लो फास्टेस्ट होता. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ विस्कोसिटी, विच इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन. विस्कोसिटी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, रिवर बैंक के दोनों साइड्स पर फ्लूइड फ्लो बहुत स्लो होता है, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएं रिवर के फ्लो फास्ट होते जाता है और सेंटर पर फ्लो फास्टेस्ट होता है. दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अपोजिंग फोर्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक अपोजिंग फोर्स होता है जो फ्लूइड की लेयर्स की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. Now we can define viscosity as the property of a fluid by the virtue of which the relative motion between different layers of the fluid experiences a dragging force. फ्लूइड फ्लो की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक अपोजिंग फोर्स एग्जर्ट होता है, ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी कहलाती है. फॉर एग्जांपल, अगर
हम दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स को, इन दिस केस वी विल टेक लिक्विड्स, अगर दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स को हम पोर करें किसी ग्लास से किसी सरफेस के ऊपर, ये लिक्विड्स हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल वाटर एंड सेकंड लिक्विड एज हनी और सिरप। अगर वाटर को पोर किया जाए तो वाटर फ्रीली और क्विकली फ्लो होगा। वाटर का जो फ्लो है वो क्विक फ्लो होगा, इट विल फ्लो क्विकली, जबकि हनी या सिरप ये बहुत स्लोली फ्लो होंगे। इसके अलावा हनी या सिरप को पोर किया जाएगा किसी सरफेस पर तो ये सरफेस के साथ में स्टिक भी हो जाएंगे। इट मीन्स दैट the fluid friction is within the fluid as well as between fluid and its surrounding. फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो फ्लूइड के अंदर भी होता है और फ्लूइड और उसकी सराउंडिंग के बीच में भी होता है। नाउ व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये देखने के लिए पहले हम वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन कर लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट एज वी नो is given by change in velocity with distance, change in velocity upon change in distance। वेलोसिटी ग्रेडियंट हासिल करने के लिए हम एक फ्लूइड फ्लो कंसिडर करेंगे। सपोज ये फ्लूइड बहुत सारी लेयर्स पर कंसिस्टेड है एंड दिस फ्लूइड इज फ्लोइंग ऑन अ सॉलिड सरफेस। हम दो पर्टिकुलर लेयर्स कंसिडर करते हैं। सपोज दिस लेयर इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस सरफेस और इस लेयर की वेलोसिटी v है। हमें मालूम है कि वो सरफेस, वो लेयर फ्लूइड की जो सरफेस के कांटेक्ट में है, दिस लेयर इज स्टेशनरी ऑलमोस्ट, और जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी। सो द वेलोसिटी ऑफ द अपर लेयर, इस लेयर के ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। सपोज द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज v प्लस dv एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज x प्लस dx। So as we go from this layer to this layer, velocity is changing. Distance from the fixed layer is also changing. So velocity gradient, it is given by change in velocity upon change in distance. What will be the change in velocity? Velocity of the upper layer minus velocity of its adjacent lower layer. So change in velocity, it will be v plus dv minus velocity of the lower layer adjacent to it is v अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। अपर लेयर का डिस्टेंस फिक्स्ड सरफेस से कितना है x प्लस dx और उसकी एडजेसेंट लोअर लेयर का डिस्टेंस उसी फिक्स्ड लेयर से x है। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस प्लस v माइनस v प्लस x माइनस x से कैंसिल होगा एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इट विल बी इक्वल टू dv अपॉन dx। न्यूटन के मुताबिक दो एडजेसेंट मूविंग लेयर्स के बीच में जो ड्रैगिंग फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। ऑल्सो दिस ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज dv अपॉन dx। दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करके लिखें then we will get f proportional to a into dv upon dx, or we will get equation after introducing a proportionality constant as eta force will be equal to eta a dv upon dx. This constant eta is called coefficient of viscosity. So the coefficient of viscosity eta, it will be given by the equation, ईटा को इस तरफ रखेंगे a dv अपॉन dx इक्वल टू साइन को इस तरफ लेकर जाओगे, इट विल बी f अपॉन a
into dv upon dx. If we will take the value of a as unity 1 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट को ले लें अगर हम इक्वल टू 1, देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट विल बी इक्वल टू viscous force, dragging force F. Now we can define coefficient of viscosity. What will be the definition? It will be the viscous force per unit area per unit velocity gradient. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर. So 1 meter will be cancelled and SI unit of coefficient of viscosity it will be Newton second per meter square.